सत्संग जी, प्रेम से कहना बिहार झारखंड के इस प्रांतीय संत समागम के दूसरे दिन भी ऐसा भव्य रूप बना है जहां आप सभी इस सत्संग के रूप में उपस्थित हैं। मिलजुल कर इस परमात्मा ईश्वर निराकार का गुणगान कर रहे हैं और इसी से उत्तम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सारे संसार की भलाई की कामनाएं कर रहे हैं और अपने लिए भी यही मांग रहे हैं कि ये जीवन का सफ़र मानवता की डगर पर चलते हुए तय हो, नेकियों से युक्त होकर हम इस यात्रा को तय करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा सुंदर महकता हुआ वातावरण कल की तरह बना है और जब से यहाँ पर ये समागम की विधिवत तारीखें जो कल और आज दोनों ही दिन एक एक पल एक एक पहलू का पूर्ण रूप में आनंद लिया गया है। आज भी सुबह सेवा दल के नौजवानों ने रैली के रूप में सेवा के महत्व को उजागर किया और इसी तरह से संदेश उत्तम अपने कर्म के द्वारा दिए जा रहे हैं। जो संसार में भावनाएं कम देखने को मिलती हैं, उन भावनाओं को एक उजागर करने का प्रयास किया गया है। वो है कि निष्काम भाव से युक्त होकर दूसरों के काम आना। तो दूसरों के काम आने के जज्बे ये महात्माओं के हृदय में होते हैं, क्योंकि वो सारे संसार को अपना परिवार का अंग मानते हैं। अपने परिवार का अंग का मतलब कि प्रभु परमात्मा ईश्वर इस निराकार का परिवार। तो ऐसे परिवार के अंग होने की महसूसियत करते हुए ये सबका भला मांगते आए हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये लगातार प्रार्थनाएं हुई हैं कि तेरे भाणे सर्वत का भला, कि सबका भला मांगा गया है। केवल मांगा नहीं गया है, भला करने के लिए योगदान भी दिए गए हैं। और संसार में इससे उलट संसार में बुराई मांगी जाती है, औरों के नुकसान मांगे जाते हैं, औरों को बद दुआएं दी जाती हैं, औरों को हर लिहाज से एक दुखी करने के प्रयास किए जाते हैं। तो भक्तों और संतों और संसार की चाल इसलिए भिन्न मानी गई है कि इनका मार्ग और है, उनका मार्ग और। मार्ग अलग अलग है, शक्लो सूरत की बात नहीं, पहरावों की बात नहीं। मार्ग अलग का मतलब ये भी नहीं कि ये शायद किसी और धरती के वासी हैं और वो किसी और धरती के वासी हैं। एक ही धरती के बाशिंदे हैं। इसी एक प्लैनेट अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर मालिक ने सभी इंसानों को ये पैदा किया है। तो लेकिन मार्ग भिन्न है, यानी कि सोच अलग है, दृष्टि अलग है, भावनाएं अलग हैं, कर्म अलग है, व्यवहार अलग है। एक संकीर्णताओं से युक्त हैं, एक विशालता से युक्त हैं। एक के लिए कोई पराया कोई बेगाना नहीं, एक अपनों को भी बेगाना बनाकर चलते हैं। एक दूसरे को खुशी देखकर खुशी महसूसियत करते हैं और दूसरे दूसरों को दुखी करके खुशी महसूसियत करते हैं। एक उजाड़ने में यकीन रखते हैं, एक आबाद करने में यकीन रखते हैं। एक प्रेम की गंगा की तरह धारा बहती चली जाती है जिनकी, और एक वो हैं जो खून की नदियां बहाते हैं। तो ये दोनों ही पहलू भिन्न भिन्न हैं, रात और दिन की तरह। एक सवेरे उजाले का रूप है, एक अंधकार का रूप है।
ऐसी ऐसी मिसालें इतिहास के पन्नों से जिनका जिक्र आज भी हुआ है। कहीं पर हिरण्यकश्यप का, कल भी यहाँ पर होली के संदर्भ में भक्ति के साथ जोड़कर यहाँ पर गीत बोले गए और साथ ही साथ जिक्र होता चला गया कि होली के साथ जुड़ा हुआ वो पहलू हिरण्यकश्यप और उसी का बेटा भक्त प्रहलाद, एक सवेरे का रूप, एक अंधकार का रूप। हिरण्यकश्यप अंधकार का रूप है, कठोर हृदय वाला, अहम और अभिमान से चूर, प्रभु ईश्वर का गुणगान सुनने को तैयार नहीं, और अपना ही बेटा जो गुणगान कर रहा है प्रभु का, उसी को मारने काटने पे उतारू हुआ पड़ा है। तो इस तरह से एक सवेरे का रूप, अंधेरे का रूप, ये केवल कलयुग की बात नहीं है, ये सतयुग भी अंधेरा और सवेरा रहा है, त्रेता में भी रहा है। रावण के नाम भी हमें मिल जाते हैं, द्वापर में भी मिला है, कंस दुर्योधन के भी नाम हमें मिल जाते हैं, और कलयुग में तो कई मिसालें हमें मिलती हैं। और दूसरी तरफ सवेरे के रूप भी रहे हैं, जैसे भक्त प्रहलाद का जिक्र किया कि छोटी सी उम्र वाला है लेकिन बहुत ऊंचा है, पूरी तरह से उजाला उसके मन में, आत्मा में हो गया है, वो निरोल भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, वो किसी का नुकसान ख्याल में भी नहीं ला सकता है। इस प्रकार से वो अनन्य भक्ति प्रभु की करता चला जा रहा है। इसी तरह से कहीं शबरी का नाम आ जाता है। ऐसी अनेकों अनेकों मिसालें हमें मिल जाती हैं, जिन्होंने एक ऐसा उज्जवल रूप बनाया अपना, इस परमात्मा ईश्वर निराकार को अंग संग जानकर, इसको हृदय में बसाकर, जिन्होंने इस परमात्मा की ही ये खलकत, ये सारी संसार के इंसानों को माना, और इस प्रकार से उन्होंने अपने इस जीवन के सफर को सद्भावनाओं से युक्त होकर तय किया। तो इंसान को बुद्धि दी गई है, सोचने समझने की ताकत दी गई है। अब चुनना तो इंसान ने है कि इसने सवेरा चुनना है या अंधेरा चुनना है, इसने प्रेम के मार्ग पर चलना है या नफरतों में जलना और जलाना है, इसने जख्म देने हैं या मरहम का रूप धारण करना है। ये इंसान के लिए ये सोचने की जो शक्ति मालिक ने दी है, समझने की जो ताकत मालिक ने दी है, तो इंसान ने ही उसका सही इस्तेमाल करके एक साबित करना है कि वाकई ही एक ऐसी विवेक बुद्धि वाला ये बन गया है। और यूं ही अगर ऐसी बुद्धि बन जाए तो फिर बात ही क्या है। इसीलिए महापुरुषों को कहना पड़ा कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, कि बिना संतों का संग किए ये विवेक बुद्धि नहीं प्राप्त होती है। ये तो विनाशकारी ही बुद्धि हमारी बनी रहती है। ये तो संतों का संग मिलता है, ब्रह्म ज्ञानी वो उजाला हमारे मन और आत्मा में कर देते हैं, हमें वो सलीका जीवन का बता देते हैं। संतों की मत, ऊंची मत जो मानी गई है, यही मति दूसरे को प्रदान कर देते हैं। तो फिर वो वाकई ही ऐसा सुंदर रूप बन जाता है उनका, और वो धरती की शोभा बनाने वाले बन जाते हैं। वो विनम्र हो जाते हैं, वो विशाल हो जाते हैं, वो मधुर स्वभाव वाले हो जाते हैं। तो इसीलिए संतों की मति को अपनाने की बात ये युगों युगों से हुई है। मन नीवा मत ऊंची, ये गुरु पीर पैगंबरों ने भी कहा है कि ये मन नीवा, ये मन विनम्र रहे, दास भावना रहे, मस्कीनी का भाव रहे, और वो तभी अगर मत ऊंची धारण की है, यानी कि संतों की मत। साकत की मत ही ऊंची तो हो ही नहीं सकती, वो तो खोटी मत होती है। वो तो आप भी डूबते हैं, औरों को भी डुबोते हैं, वो आप भी भटकते हैं, औरों को भी बहकाते हैं, लेकिन संत आप भी संभलते हैं, औरों को भी संभालते हैं। तो इनकी मत ऊंची मत होती है। तो ऊंची मति को धारण करके जो चलता है वो ऊंचा हो जाया करता है, उसका रूप निखर जाता है, उसके मन के भाव और सुंदर हो जाते हैं। कई के गुणों
का वासा उसके मन में हो जाता है, वो ऐसा गुणवान बन जाता है जो तमाम गुण जिसका जिक्र हुआ है, प्यार वाला, निम्रता वाला, सहनशीलता वाला, सबर संतोख वाला, विशालता वाला, ये तमाम एक गुण जो हैं उसके जीवन में आते चले जाते हैं। इसीलिए फिर उसका रुतबा सबसे ऊंचा हो जाया करता है। तो महापुरुष संत जनों ने तो कोई कसर नहीं उठा रखी है। महापुरुषों ने तो युगों युगों से इंसान को ये संदेश दिया है कि इंसान तू इस बात को समझ जा, तू संभल जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये देर हो जाना यानी कि तेरी यात्रा संपन्न हो जाए और तू विपरीत रास्ते पे ही चलता चला जा रहा हो। ये श्वास तो कभी भी ये लड़ी टूट जाएगी। ये नहीं कि कहीं पर तुझे नोटिस दिया जाएगा कि संभल जा। ये तो पता ही नहीं चलता कि कब वो घड़ी आ जानी है, ये कब वो समय आ जाना है, कब ये श्वासों की लड़ी ने टूट जाना है, ये तो कोई पता नहीं है। इसलिए इंसान अभी के अभी संभलना होगा। अभी के अभी तूने इस सद्मार्ग को अपनाना होगा। अभी के अभी तुझे इस मंजिल मकसूद को पाना होगा। अभी के अभी ही काल करंता अबे कर, अब करता सोईताल, कि कल का करता आज कर और आज का करता अभी कर। बुराई के लिए तो तू कल का इंतजार नहीं करता है, दुनियादारी के लिए कल का इंतजार नहीं करता है, वो तो अभी के अभी कर डालना चाहता है। लेकिन जिससे कल्याण है, जिससे लोक परलोक संवरता है, जिससे तेरी शोभा बननी है, उसको ही तू आगे डालता चला जा रहा है। तो महापुरुष कहते हैं कि काल करंता, कि कल का आज कर और आज का अभी कर ले। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। कि बुराई के लिए तो उत्साहित है, दुनियादारी के लिए उत्साहित है, धन दौलतों के लिए चतुराइयों और चालाकियों का इस्तेमाल करते हुए क्या क्या नहीं तू कर गुजरता है, उसके लिए तो तू उत्साहित है। कबीर जी ने भी कहा है कि साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, कि सत्य के ग्राहक नहीं है, झूठ के ऊपर फिदा है। झूठ यानी कि यह संसार को माना गया है। जैसे अभी भी आपने पढ़ा कि मिथ्या है संसार, कि इसको झूठ कहा गया है, इसको सपना कहा गया है। और इसी के लिए इंसान एक एक श्वास लगा देता है, सारी उम्र लगा देता है, जब से होश संभालता है, केवल और केवल संसारिक सोच, संसारिक प्रवृत्तियां इसकी बनी रहती हैं। इसीलिए इसके बंधनों से इसको छुटकारा नहीं मिलता है, इसीलिए गलतान रहता है। तो महापुरुष कहते हैं कि साचे के ग्राहक बन जाएं, ये सत्य के ग्राहक बन जाएं, ये सत्य की प्राप्ति की इच्छा ऐसी तेरे मन में पैदा हो जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि इसकी इच्छा नहीं होती है तो इसकी इच्छा ऐसी हो जैसे संसारिक प्राप्तियों के लिए तेरे मन में इच्छा होती है। और बल्कि इससे आगे उन्होंने ऐसा एक दृश्य पेश किया कि जैसे डूबते हुए इंसान को पानी से बाहर आने की इच्छा होती है। कोई पानी में डूब रहा हो, नाक तक पानी आ जाए, श्वास उखड़ रहे हैं, लग रहा है कि बस अब गए के गए, अब तो बस छुट्टी है, अब तो बस अंत होने वाला है, वो सब नजर आ रहा होता है अपना अंत। तो उस वक्त इंसान को कैसी इच्छा होगी और क्या इच्छा होगी? उसको केवल और केवल एक इच्छा, और कोई इच्छा नहीं, केवल और केवल एक इच्छा कि पानी से बाहर आ जाऊं, मेरा बचाव हो जाए। तो इस तरह से इस भव सागर में डूबने से बचने के लिए ये इच्छा हो, और डूबने से बचता ही पाएंगे अगर हम वाकई ही ये जो न्यारा है इन सारे संसार से, जो सारी कायनात को बनाने वाला है लेकिन फिर भी इससे न्यारा है। जैसे अवतार वाणी में भी आप पढ़ते हैं कि 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनू कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है।
कि ये भिन्न है, त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, कि ये भिन्न है, बनाने वाला यही है, सर्वव्यापी है, इसलिए विराजमान भी ये कण कण में है, लेकिन फिर भी ये न्यारा है। तो भव सागर में डूबने से बचाव का यही साधन है कि इस न्यारे से नाता जोड़ लेना है, इससे अपना संबंध बना लेना है, इसका बोध हासिल कर लेना है। ये जो शाश्वत परम सत्ता है, ये जमीन जब ना थी, आसमान जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, ये जब कुछ भी नहीं था तब भी इसकी मौजूदगी थी। ये संसार, ये यूनिवर्स, ये कायनात, ये सौर मंडल, ये सोलर सिस्टम्स, ये गैलेक्सीज और ये सारे जो कुछ भी हमें कायनात के रूप में देखने को मिल रहा है, ये कुछ भी नहीं था, केवल और केवल इस परमात्मा का अस्तित्व था। और जब इसने ये रचना रच डाली तब भी इसका अस्तित्व कायम। और कल को महाप्रलय की बातें अगर करते हैं हम, तो अगर वाकई ही महाप्रलय हो जाता है तो फिर भी कुदरत, ये रचना तो ये तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन रचनहार फिर भी कायम रहेगा। एक मिसाल कई दफा दास देता है कि इस प्रकार से है जैसे आपके मस्तिष्क में कोई ख्याल आया है, तो आपके मस्तिष्क में वो ख्याल है। अब उसी ख्याल को आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक के साथ लिख दिया है, उसी ख्याल को। अब उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो मस्तिष्क में नहीं रहा है, वो तब भी कायम है। अब तुमने कपड़ा लेकर उस ब्लैक बोर्ड से जो लिखा है उसको मिटा डाला है, लेकिन फिर भी वो जो ख्याल है वो फिर भी आपके मस्तिष्क में फिर भी कायम है। तो ब्लैक बोर्ड पे लिखना और उसको मिटा देना, इन अवस्थाओं से ऊपर रहा कि मस्तिष्क में तो फिर भी वो सोच, वो ख्याल, वो कायम रहा, वो ब्लैक बोर्ड की तरह मिटा नहीं है। तो इसी तरह से ये परमात्मा, परम अस्तित्व, ये तो आदि अनादि से है, ये तो कायम दायम परम सत्ता है। तो इसकी प्राप्ति करनी है, इसकी प्राप्ति की इच्छा मन में रखनी है, क्योंकि यही हमारा मूल है। ये सारी कायनात का रचनहार तो है ही, ये सबका आधार तो है ही, लेकिन मेरा अस्तित्व जो शरीर नहीं है, असल अस्तित्व मेरा आत्मा के रूप में है। तो आत्मा को अगर अपने मूल परमात्मा की ही पहचान ना हुई तो फिर आत्मा भी आवागमन के बंधन में इसी प्रकार से पड़ी रहेगी। जम जम मरे मरे पुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लम्हे, कि फिर ये जन्म मरण के इस गेड़ में ये आत्मा पड़ी रहेगी, ये चेन ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स, इसमें जकड़ी रहेगी। तो इसलिए अपने आप की पहचान आत्मा को हो जाए, अपने असली अस्तित्व की। तो यही महापुरुष जोर दे रहे हैं कि अपने मूल की पहचान करनी है। ये जो अजन्मी परम सत्ता है, ये संसार की तरह नहीं है, ये कुदरत की तरह नहीं है। अक्सर हम कुदरत और परमात्मा को कंफ्यूज कर देते हैं, कह रहे होते हैं परमात्मा के बारे में, लेकिन जुबान से हम कुदरत कहते हैं कि बस ये कुदरत का खेल है, ये कुदरत को हम महत्ता देते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि कादर ना हो तो कुदरत भी अस्तित्व में नहीं आनी थी। ये कादर के कारण ही कुदरत है, एक कलाकार के कारण ही कला है, एक पेंटर के कारण ही पेंटिंग है। अगर कलाकार को माइनस कर दो तो कौन सी कला, कौन सी पेंटिंग? अगर वो गला ही नहीं है तो कौन से गीत? अगर सूरज नहीं है तो कौन सी किरणें? तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उस मूल को प्रधानता दो। वही बात के साचे का कोई ग्राहक नहीं, कि इस मूल सत्य को प्रधानता जीवन में जिसने भी दी है, वो फिर कबीर जी हो या रविदास जी हो, वो मीराबाई हो या मुक्ताबाई हो या सहजाऊ भाई हो या बोतन्ना जी हो, वह मन्ना जी हो, तुकाराम जी, नामदेव जी हो, बुल्ले शाह जी हो, फरीद जी हो, मियाँ बाहू हो,
कोई भी हो, उन सब ने ये नाता जोड़ा। उन्होंने इस सच की लख्ता की और फिर इसी को ही नतमस्तक हो गए। उन्होंने जान लिया कि वाकई ही इस संसार की तुलना में इस निराकार का ही महत्व है। इसलिए निराकार को उठते बैठते उन्होंने विशेषता दी। उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। कि उठत बैठत फिर इसी को ही प्रधानता दी कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तू ही नंकार करो ते हर पल इसनु याद करो। फिर श्वासों की बात हो गई, कुछ पलों की बात नहीं, फिर कुछ लम्हों की बात नहीं हुई, श्वास श्वास की बात हो गई, हर क्षण की बात हो गई, हर पल की बात हो गई। जैसे श्वास हम लेते हैं, इसी तरह से हर श्वास की तरह इस मालिक का एहसास, यानी कि इसको प्रधानता दे रहे हैं, इसको विशेषता दे रहे हैं। वरना तो इंसान ये भी भ्रम में आ जाते हैं कि शायद ये प्रभु में तल्लीन है, प्रभु का नाम ले रहा है। वो भी कबीर जी ने साफ कर दिया कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो दह दिस फिरे, ये तो सुमरना है। कि हाथ में माला के मणके घूम रहे हैं तो ये मत सोच लेना कि इसकी वृत्ति मालिक से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक एक मणके को घुमाता है तो राम का नाम लेता है, अल्लाह का नाम लेता है, या रोजरी लेकर वो कहीं गॉड में खोया हुआ है। तो कबीर जी ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, लेकिन मनवा तो दह दिस फिरे, ये तो सुमरना है। बात तो मन की है, ना हाथ की उंगलियों की, ना इस जुबान की, बात तो मन की है। मन ने ही रावण होना है, मन ने ही राम होना है, मन ने ही बेचैन होना है, मन ने ही आनंदित होना है, मन में ही अच्छाइयां होनी है, मन ने ही बुराइयां होनी है। और जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन की ही सारी खेल है। तो ये नाता जोड़ना, श्वास श्वास उठत बैठत हर भजो, इसका मतलब कि उठते बैठते इस मालिक को प्रधानता देनी, इसका एहसास करना, इसके रंग में रंगे रहना। इस तरह से जो अपनी अवस्था बना लेते हैं, वाकई ही वो निर्मल और पावन हो जाया करते हैं। उनके जीवन में ऐसी एक आनंद की अवस्था देखने को मिलती है, ऐसी एक खुशी देखने को मिलती है, ऐसे चेहरे को चमकता हुआ हम उनके देखते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि इंसान को यह सोचना होगा कि उसने किस ओर जाना है। तो जिस परमात्मा से नाता जोड़कर ये सारे सिले प्राप्त होने हैं, जिससे ये पेड़ और जिससे ये फल प्राप्त होने हैं, तो उस बीज को कहां से प्राप्त किया जाए? बीज के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये बीज का होना जरूरी है। और इंसान कई अनेकों प्रकार की क्रियाएं करे चले जा रहे हैं, और तो उनकी अवस्था तो ऐसी है जैसे कि जमीन में उस जमीन को जोता भी गया है, उसको सींचा भी गया है, सिंचाई भी की गई है, पानी भी उपलब्ध कराया गया है, उसमें खाद भी डाली गई है, और इंतजार कर रहा है कि इसमें से फसल प्राप्त हो। तो पूछने वाला पूछ रहा है कि भाई साहब फसल नहीं हुई, आपने सब कुछ किया, मैंने जुताई भी की, मैंने खरपतवार भी निकाले, मैंने खाद भी डाली, मैंने जल भी दिया, पानी भी दिया। तो आगे से पूछने वाला पूछता है कि बीज डाला? कहते जी बीज तो नहीं डाला। तो वो सिंचाई और बिजाई और खाद वो किस काम आई? मैं ये कर रहा हूं, मैं पठन पाठन करता हूं, मैं स्नान करता हूं, मैं यात्राएं करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। अगर इस बीज परमात्मा को ही नहीं अपनाया तो बाकी क्या मायने रह गए?
तो इसलिए महापुरुष संत जन इस बीज को अपने हृदय में बसाने के लिए ये प्रेरणाएं देते हैं। तो ऐसे बीज को अपने मनों में एक बीज लेना और फिर इस प्रकार से उसका पुलकित हो जाना, फिर उसका इस प्रकार से पौधा बनना और वृक्ष बनना, जो छाया देने वाला, जो औरों को राहत देने वाला, इस तरह का फिर वो रूप उसका बन जाया करता है। तो ये बीज, ये परमात्मा, इसका इतना महत्व बताया जा रहा है। धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, वेद शास्त्र भरे पड़े हैं, महापुरुषों की वाणी ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। तो फिर इसकी प्राप्ति कहां से हो? तो वो भी महापुरुषों ने साथ साथ ये विधि भी बताई है कि किस तरह से इसकी प्राप्ति हो सकती है। इंसान कहता है जंगलों में जाकर प्राप्ति हो जाएगी, मैं जाऊं जंगलों की ओर, ये प्राप्त हो जाएगा। तो महापुरुषों ने कह दिया कि जे रब मिलदा जंगल बेले ता मिलदा गावां वछियानु, कि अगर जंगलों में जाने से प्रभु की प्राप्ति होती है, फिर तो कितने पशु जानवर जंगलों में हैं, फिर तो तेरे से पहले उनको मुक्ति प्राप्त, तेरे से पहले तो उनका कल्याण। फिर तो तू ये प्रार्थना कर कि हे प्रभु मुझे घोड़े का जन्म दे दे, मुझे चीते का जन्म दे दे, क्योंकि जंगल में वो होते हैं और उनकी गति हो जाएगी। तो महापुरुष कहते हैं कि जंगलों में जाने से इसकी प्राप्ति हो जाए, फिर तो वो बड़े भाग्यवान हैं। फिर कहा कि क्या मैं स्नान करूं, उससे मेरी गति हो जाएगी, ये प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, ये मंजिल मकसूद मिल जाएगा। तो वो भी आगे से कह दिया कि जे रब मिलदा नहात्या धोत्या तब मिलदा डडुआ मछियां नू, कि फिर तो तेरे से पहले मछली और मेंढक के ऊंचे भाग्य, फिर तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये तो मायने ही नहीं रहे इसके कुछ, फिर तो तेरे से पहले उनका कल्याण। तू तो जाएगा, वो तो है ही वहां, वो तो पहले ही मौजूद है वहां। इसी प्रकार से क्या मणि मसाणों में जाके मिल जाएगा? जे रब मिलदा मणि मसाणी तब मिलदा चाम चिड़कियां नू, तो कहां पर कसर छोड़ी है महापुरुषों ने। और इंसान है कि फिर वही अंधकार ढोते चले जा रहे हैं, फिर वही मान्यताएं कायम हैं। गुरु पीर पैगंबरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और हम हैं कि फिर वही आंखें मूंदे चले जा रहे हैं, वही क्रियाएं किए चले जा रहे हैं, वही विधियां ढंग प्रभु की प्राप्ति की अपनाए चले जा रहे हैं। और महापुरुषों ने साफ शब्दों में कह दिया कि गुरबिन भवने तरह न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो ये महापुरुष संत जन गुरु पीर पैगंबर ये भी बता रहे हैं। एक और सवाल कि इसकी प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उन्हीं के हिस्से में आएगा। और हम हैं कलयुगी जीव, हम बुराइयां करने वाले, हम छल करने वाले, हम तो डिस्क्वालीफाई, हमें तो इसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। तो फिर महापुरुष इतिहास का सहारा लेते हैं, कहते हैं अगर यही बात है फिर तो सज्जन ठग सारी उम्र ठग ही रहना चाहिए था। वो क्यों भक्त फिर बन गया? क्योंकि अच्छे कर्म तो थे नहीं, कोई साफ सुथरी स्लेट तो थी नहीं, कोई उज्जवल वस्त्र तो था नहीं, मैले का मैला। कोडा राक्षस ने कौन से पुण्य किए थे? राक्षस प्रवृत्ति वाला, चोर भूमिया, गन का पापन, पाप के ही बोझ ढोते रहे, वो तो फिर डिस्क्वालीफाई, वो तो प्रभु की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। तो ये भी महापुरुष इस भ्रम को भी दूर करते हैं कि अगर ये भी भ्रम है तेरे मन में, वो भी दूर कर डाल। केवल बात है कि तू अपना कदम तो इस तरफ बढ़ा ले, और संतों का अगर संग मिल गया तो वो जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि लाखों मन लकड़ियां और एक चिंगारी ही उनको भस्म कर देती है।
इसी प्रकार से ये ज्ञान की चिंगारी लग गई तो कितने मण पाप हों वो सब इसी तरह से भस्म हो जाते हैं। तो कहने का भाव क्या है, एक और भरम मन में कि प्रभु की प्राप्ति इतनी आसान थोड़ी है, कई जन्म लेने पड़ते हैं, ये तो कई जन्मों का खेल है। फिर उनको ये सवाल किया जाता है, अगर कई जन्म लेने पड़ते हैं, हम आपकी बात मानते हैं कि कई जन्म लेने पड़ते हैं, पर कृपा करके आप बताओगे आप कितने जन्म ले चुके हो? फिर खामोशी, जी मुझे तो पता नहीं। तो अगर तुम्हें पता ही नहीं है, अगर इसी असूल को मान ले कि कई जन्म लेने पड़ते हैं, तो फिर यही जन्म तुम्हारा जन्म है इसकी प्राप्ति के लिए। तो ये भी भरम महापुरुषों ने दूर किया कि कई जन्म लेने पड़ते हैं। इसको तो बहुत मुश्किल से पाया जा सकता है। तो फिर महापुरुष मिसाल देते हैं कि कोई 2 दिन का भूखा हो, तो 2 दिन के भूख को मिटाने के लिए क्या उसको 2 दिन खाना पड़ेगा? वो 5 दिन से नहाया नहीं है, तो 5 दिन की मैल दूर करने के लिए क्या 5 दिन उसको नहाना पड़ेगा? बस साबुन और पानी होना चाहिए, भोजन की थाली सामने होनी चाहिए, 2 दिन की भूख गई, 5 दिन की मैल गई। इसी प्रकार से केवल ब्रह्म ज्ञानी का संग होना चाहिए, जो खुद इससे जुड़े हुए, वही हमें जन्मों जन्मों की भटकी हुई आत्मा को इस मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। तो महापुरुष संत जन लगातार यही बात कहते आ रहे हैं कि खोजना है तो ब्रह्म ज्ञानियों को खोजो। वस्त कहीं ढूंढत कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि वस्तु है कहां पर और उसको खोजा कहां जा रहा है। जैसे पहले कहा कि जंगलों में, कंदराओं में, कहीं और 7 आसमानों के ऊपर मान बैठा है। तो कहते हैं कि वस्त कहीं ढूंढत कहीं किस विधि आवे हाथ, किस विधि से प्राप्त होगी? तो कह दिया कि तभी प्राप्ति होगी जब भेदी लीजिए साथ। जब भेदी मिल जाएगा तो फिर ब्रह्म ज्ञानी का संग मिल गया, तो फिर ये दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये जो दुर्लभ था ये सुलभ हो गया, है तो दुर्लभ लेकिन सुलभ हो गया, आसान हो गया, क्योंकि जो भेदी था वो मिल गया। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये सुलभ तभी हो गया जैसे कोई मैकेनिक होता है और हम गाड़ी में उलझे होते हैं, कोई खराबी इंजन में हो गई है, हम कभी ये तार खींच रहे हैं, कभी वो चीज हिला रहे हैं, पुर्जा हिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और ऊपर से मैकेनिक आ जाता है, वो पूछता है क्या हुआ जी, ये खराबी है। कहते बस 1 सेकंड एक तरफ हो जाओ, ये तो मेरी बाएं हाथ का खेल है, और वो उसको दुरुस्त कर देता है, ठीक कर देता है। तो इसी प्रकार से है तो दुर्लभ लेकिन सुलभ हो गया। सुलभ इसलिए हो गया कि ब्रह्म ज्ञानी मिल गए और उन्होंने ये काम आसान कर दिया, जिन्होंने इस प्रकार से इस मालिक को घर में ही हमें प्रदान कर दिया, ये बोध करा दिया। क्योंकि ये तो हकीकत थी कि ये सर्वव्यापी है, लेकिन सर्वव्यापी होते हुए भी हम इसके लिए भटक रहे थे। जैसे महापुरुषों ने अन्य स्थान पर भी कहा है कि तुलसी यह संसार को भयो मोतियाबिंद, कि मोतियाबिंद हो गया है, कि मोतियाबिंद इसको हुआ पड़ा है। मोतिया अगर आंखों पे आ जाए तो करीब वस्तु के लिए भी हम भटकते रहते हैं, घर ही में वो वस्तु पड़ी होती है, लेकिन मोतियाबिंद ऐसा आंखों पे आया कि हम कभी यहां टटोल रहे हैं, कभी वहां टटोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये भटकन हमारी दूर हो जाती है, और घर ही में हमें, परिवार में ही, गृहस्थ में ही, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ये बोध करा दिया। अब वहां पर अर्जुन कौन सी गुफा में था जहां ये बोध हुआ? अर्जुन उस वक्त कौन सी वीरान जगह पर बैठा था जहां ब्रह्म ज्ञान उसको दिया गया? एक तनाव वाला और खिंचाव वाला
कोई स्थान जंग की मैदान के अलावा हो सकता है जहां पर पता ही नहीं कि कब जान चली जानी है, कितने लहूलुहान हो जाने हैं, कहां नगाड़े बज रहे हैं। तो क्या ये बड़ी उचित जगह है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए? लेकिन वहां पर ही भगवान कृष्ण ये प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब कि कर्म के क्षेत्र में रहकर ये बोध हो जाना कि गृहस्थ में रहकर, परिवार में रहकर ये प्राप्ति। कबीर जी क्या गृहस्थी नहीं थे? क्या वो मेहनत मुशक्कत नहीं कर रहे थे? लेकिन फिर भी वो सब कर्म करते हुए, वो जिम्मेदारियां निभाते हुए उनको ये प्राप्ति हो गई, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी रामानंद जी के रूप में मिल गए। मीराबाई राजा के घर पैदा होती है और उसको प्राप्ति ये सच्ची दौलत की हो जाती है रविदास जी की कृपा से। तो इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी, इसीलिए मीराबाई ने कहा कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कि ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु मुझे मिल गए तो ये जो थी प्राप्ति हो गई, वरना तो पहले तो मैं भी जल रही थी, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई है राख, मैं अभागन यूं जली, कोयला भई ना राख। तो मैं तो अभी सुलग रही हूं लकड़ी के रूप में, कोयला और राख तो दूर की बात है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञानी रविदास जी मिल गए तो अब उसने मंजिल पा ली, शाम का असली अविनाशी रूप जान लिया। पहले तो केवल शाम की आकृति से वाकिफ थी, उसी से लगाव था, लेकिन अविनाशी को नहीं जाना था, शाम के असली रूप को नहीं जाना था। वो रविदास जी ने ज्ञान की दृष्टि दी मीराबाई को, तब अविनाशी का रूप को जाना, धन्य हो गई और गली गली घूमकर डंके की चोट पर यही संदेश दिए चले जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप सभी इस समागम के ऊपर इसी भाव से उपस्थित हुए हैं कि ये संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि वाकई ये सोचने लायक पहलू हैं, ये दरगुजर करने लायक पहलू नहीं है, ये हल्के से लेने वाले पहलू नहीं है, ये बहुत संजीदा पहलू हैं। इससे बहुत दारो मदार टिका हुआ है। एक तो आत्मा को मुक्ति मिल जाना और एक आत्मा आवागमन के बंधन में पड़ी रहे जन्मों जन्म। तो ये संजीदगी से नहीं लेंगे क्या? तो बहुत संजीदगी से लेना इन पहलुओं को। इसीलिए महापुरुष संत जनों ने ये पैगाम और संदेश दिए हैं, ये एहसास कराने के लिए, ये याद कराने के लिए कि बहुत ज़रूरी काम है अभी बाकी हमारे जीवन का जो हमने करना है। बाकी काम तो हम किए चले जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे लाजिम काम करने लायक है वो काम अभी भी अगर अधूरा है तो फिर इंसान उसको कर डाल, इसको कल पे मत छोड़। तो कहने का भाव कि जहाँ पर इस तरफ अग्रसर करते हैं तो केवल आत्मा का कल्याण नहीं, जहाँ से बात आरंभ की थी इसका और भी प्रताप है, इसका और भी बड़ा लाभ कि लोक को भी तो संवारना है। चलो आत्मा को मुक्ति मोक्ष मिली पर लोक संवर गया, तो लोक को भी तो संवारना है। और वो है जैसे पहले कहा कि इसी ज्योत को इस मन में भी स्थापित कर लेना, मन को भी उज्जवल करना, मन में वो सद्भावना जो दास ने आरंभ में बात कही कि इनका मार्ग और है उनका मार्ग और, कि मन को सजाना संवारना है, प्यार करुणा के साथ, दया के साथ मन को सजाना है, स्नेह के साथ। तो इस प्रकार से इस लोक को संवारने का एक ही तरीका है कि मन को संवार लेना है। तो ये मन का संवरना बड़ा जरूरी है, और मन अगर संवर गया तो तन से भी नेकी करवाएगा और धन का भी उपयोग यानी कि सदुपयोग होगा। अगर ये मन नहीं चंगा हुआ तो तन से भी ये बुराइयां करवाएगा और धन का भी इस्तेमाल बुराइयों में लगवाएगा। और अगर मन ही संभल गया, मन ही समझ गया, मन ही इस बात को पकड़ लिया जिसने, तो वो फिर तन का भी सदुपयोग करवाएगा
और धन का भी फिर सही इस्तेमाल करवाएगा। तो इसलिए आत्मा और मन, इन दोनों की कितनी अहमियत है लोक और परलोक संवारने के लिए। तो इसीलिए बार बार इस मन को समझाने की बात कही गई है कि मन मेरे भूले कपट ना कीजिए, अंत नबेड़ा तेरे जी पै लीजिए। मन को समझा रहे हैं कि मन मेरे भूले कपट ना कीजिए, अंत नबेड़ा तेरे जी पै लीजिए। तो जैसे आज भी महापुरुष कह रहे थे कि मन तो है ही चंचल, मन तो एक गुण है चंचलता। ये तो बंदर की न्याय है कि बंदर कभी टिकता नहीं है एक जगह के ऊपर, कभी उधर उछलेगा, कभी उधर उछले, कभी इस डाल कभी उस डाल। और अगर खंबे के साथ बांध भी दो तो तब भी नहीं टिकेगा, खंबे के ऊपर ही नीचे ऊंचा होता रहेगा। ये मन तो कैसा है कि ये जिसको हूढ़मती हम कहते हैं, कि इसकी अक्सर वही होती है बात कि ये मन मानता नहीं है, ये संभलता नहीं है। एक बच्चा ऐसे ही नटखट, इससे लड़ना उससे झगड़ना। तो एक तरकीब सोची गई कि लड़ता है झगड़ता, उसको कहा कि तुझे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, एक तुझे हम कार्य सौंप रहे हैं, करेगा? हाँ करूंगा। क्या? जा वहां किनारे पर बैठ जाए और वहां पर लहरों को गिन। तो इन्होंने तो ये सोचा था कि लहरें गिनेगा, उसी में बिजी रहेगा। लहरें तो एक आती है, पीछे 2-4 और आ जाती हैं, तो इसको लड़ने झगड़ने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। तो वो बैठ गया, उसने भी सोचा बड़ा आसान काम है। तो लहरें गिनना शुरू हुआ और उसके बाद एकदम से उसको क्रोध आ गया। पत्थर उठाए, सामने से नाव गुजर रही थी, उस नाव की तरफ जोर जोर से पत्थर फेंकने लग पड़ा। वो नाव वाले कहने लगे, क्यों पत्थर फेंक रहा है, क्यों हमें मार रहा है? कहने लगा, देख नहीं रहा मैं लहरें गिन रहा हूं और तुमने नाव यहां से निकाली और सब डिस्टर्ब कर दिया मेरा, मैं गिन ही नहीं पा रहा हूं। यानी कि ऐसे हूढ़मती वाले को अगर वहां भी ले गए तो तब भी उसने लड़ना झगड़ा नहीं छोड़ा। तो मन अभिमानी भी होता है, अहंकार से भरा होता है, मैं ही करता रहता है। और महापुरुषों ने कहा कि इस मन में मैं को निकाल दे, इसमें तू को बसा दे। एक इस तू के तराने गा, ये मैं को तज दे, ये मैं मेरी मत कर, मेरी मूल विनाश, मेरी मन की पैकड़ी और मेरी गल की फांस। तो इसलिए ये मन को विनम्र भी बनाना है, मन को विशाल भी बनाना है, ये अहम और अहंकार से इसको उभारना है। जैसे कि संसार कितने को ये रोग लगा हुआ है जो मैं ही करता रहता है, अपने आप को ही विशेषता देता है, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है और कोई कसर नहीं उठा रखता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। पति और पत्नी जा रहे थे तो पत्नी कहने लगी, देखा है क्या बने हुए हो, क्या कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे लगते हो मदारी है मदारी लग रहे हो। तो आगे से पति कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं मदारी लग रहा हूं। मदारी क्यों नहीं लगूंगा, क्योंकि तू बांदरी जो मेरे साथ चल रही है। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, कोई भी कसर नहीं उठा रख रहा है। जाति के लिहाज से भी एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। धर्म मजहब का नाम ले तो तेरा धर्म नीचा, तेरा मजहब नीचा, मेरा मजहब ऊंचा, मेरा पैगंबर ऊंचा, तेरा पैगंबर नीचा, मैं दौलत वाला, तू रंक, तू कहां पर, मैं ताकत वाला, मुझे पोजीशन मिली हुई है, तू किस गिनती में आता है। बस मैं ही किए चले जा रहे हैं। और महापुरुष कह रहे हैं कि मेरी गल की पैकड़ी और मेरी गल की फांस, कि मारा गया जिसने कहा कि मैं बड़ा। हर जी हंकार ना भावे और हम हंकारी किए चले जा रहे हैं। रावण ने भी तो यही किया था, कंस ने यही किया था, दुर्योधन ने यही किया था, हिरण्यकश्यप ने यही किया था। तो उनके हिस्से में क्या आया? तो उनके हिस्से में अगर वो कुछ अच्छा नहीं आया तो तू अहंकार करने वाला, तेरे हिस्से में क्या अच्छा आ जाएगा। तो इसलिए
कबीर जी की तरह विनम्रता को धारण कर ले कि कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। इस प्रकार की विनम्रता को धारण कर ले, मन में सब्र और संतोख को बसा ले कि ऐसा सब्र और संतोख कि जब आए संतोख धन तो सब धन धूलि समान, जिसको कंटेंटमेंट कहते हैं। तो सब्र और संतोख वाला बना ले इस मन को, विनम्र बना ले इस मन को हलीमी वाला बना ले, मन को विशाल बना ले, मन को सहनशील बना ले। तो इस प्रकार से ये मन की अगर ये अवस्था बन गई तो तेरा लोक भी सुंदर बन गया, तेरा रूप सुंदर बन गया। फिर चाहे बाहर तेरे शरीर में इतनी सुंदरता नहीं है, तेरे लिबास इतने सुंदर बेशक ना हो, लेकिन तेरे मन की सुंदरता है और तेरे भाव सुंदर हैं, तेरा कर्म व्यवहार सुंदर है, तो तुझ जैसा सुंदर फिर और कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए तेरे सामने तो अच्छी सी अच्छी शक्लों सूरतें भी वो कुरूप नजर आने लग पड़ती हैं, क्योंकि वहां पर शक्ल तो सुंदर है लेकिन मन की कुरूपता है। तो इसलिए सुंदरता असली भी क्या होती है ये महापुरुषों ने बताई। अमीर कौन होता है, किस दौलत के द्वारा होता है, ये भी महापुरुषों ने बताया। तो ये सब तो महापुरुषों ने फैसले दिए ही हुए हैं। अब तो निर्भर करता है कि इंसान इसको किस तरह से लेता है, किस संजीदगी से लेता है, उत्साह दिखाकर उस तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, इसके ऊपर सारा दारोमदार टिका हुआ है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो इन्हीं शब्दों से अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करते हुए, जो कि यहाँ पटना में आने का मौका जो मिला, ये संत समागम करने का अवसर मिला, जो पीछे करीब 2 बरस पहले समस्तीपुर में मौका बना, और बिहार झारखंड में समय समय पर कहीं पर कोडरमा झुमरी तलैया में भी ऐसा समागम, गया में भी समागम हुआ, इसी प्रकार से धनबाद में भी, बरौनी में भी, और इसी तरह से अन्य स्थानों के ऊपर भी, रांची में भी समागम का आयोजन हुआ। तो ये समय समय के ऊपर ये प्रांतीय समागम जो होते हैं भिन्न भिन्न शहरों में ऐसे रूप बनते हैं। और सिवाय दिल्ली और मुंबई के, मुंबई में महाराष्ट्र का समागम वो केवल मुंबई में ही होता है, और दिल्ली का सालाना संत समागम। तो इसके अलावा जितने भी प्रांतीय समागम हैं इसमें शहर बदलते जाते हैं, स्थान बदलते जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस बार पटना की बारी आई, जो बिहार और झारखंड के समागम का जहां आयोजन हुआ है, जिसमें कितने कितने योगदान दिए गए वो भी अभी आपने प्रबंधक महापुरुषों से सुना, और आप साथ संगत ने भी कितना ऐसा भरपूर उत्साह दिखाया है कि सारे अनुमान ही वो सब नीचे रह गए। आपका उत्साह बड़ा होके साबित हुआ। जिस प्रकार से लगातार पहले दिन भी दास जब पहुंचा तो यही देख रहा था, जब यहाँ पर पहुंचना हुआ रात्रि के वक्त इस मैदान में, शाम के वक्त, तब भी संगते बच्चे क्या बुजुर्ग क्या सर पे सामान उठाए सड़क से आए जा रहे हैं इस मैदान की तरफ। और जब सुबह यहाँ आए तब भी उससे ज़्यादा नज़र आए सड़क पे आते हुए इस मैदानों की तरफ। शोभा यात्रा चल रही है, उस दौरान पहुंच रहे हैं। और ये नहीं, उसके बाद फिर जब समागम की ओर आए तो फिर वही सब सड़कों पे संगते इस तरफ आ रही हैं। और यहाँ रात को जब रुखसत हुए कल, तब भी वो फ्लो बना हुआ, तब भी आए चले जा रहे हैं। हालांकि एक दिन बीत चुका था, फिर भी आए जा रहे हैं। तो कहने का भाव कि ये उत्साह आप तमाम साथ संगत, क्योंकि आपको लगन लगी है, क्योंकि आपके भाव भक्ति वाले हैं, क्योंकि एक प्रेम का जज्बा है, क्योंकि एक उपकार का जज्बा है। संत होते ही उपकार के लिए हैं। जहां आप ऐसे समागमों पर अपनी भक्ति निभाते हैं,
भक्ति को और निखार देते हैं, वहाँ पर इस बहाने उपकार भी हो जाता है। इस संदेश को और फैलाव मिलाने देने के लिए आपका ये योगदान होता है। तो दातार सब पे कृपा करे कि इसी तरह से ये रंग भक्ति का, प्रेम का, नाम का ये चढ़ा रहे और ये उपकार इस संसार के ऊपर ये करते चले जाएं। यही शुभकामना, यही अरदास, इसी प्रार्थना से दास साहब से इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी।